हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएसई और एनएससी में अच्छी अच्छी कंपनियां ट्रेड कर रही है, और अच्छी कंपनियों में से आज जो कंपनी के बारे में हम बात करें उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो मुंबई में स्थित है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, मुंबई से ऑपरेट कर रही है और वर्ल्ड वाइड में ये बिज़नेस कर रही है। TCS के जो चेयरमैन है मिस्टर एन चंद्रशेखरन है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है NG सुब्रमण्यम, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है राजेश गोपीनाथन, और आरती सुब्रमण्यम दूसरे डायरेक्टर हैं, और इसके दो दूसरे डायरेक्टर हैं के एम मिस्त्री, प्रदीप कुमार खोसला, डॉन चलान, और OP भट्ट, हैने ब्रिगेड सेन, ये सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो ये कंपनी को पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, और कंपनी जो है इसमें आपको हमेशा सुर्खियों में दिखेगी। इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ये लोग लेते हैं, बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो कंपनी जो है ये मुंबई के हेड में इसका हेड क्वार्टर है, और TCS जो है उसके टोटल ऑफिसेज 285 ऑफिसेज है, और 46 कंट्रीज़ में ये लोग बिज़नेस करते हैं, और 147 डिलीवरी सेंटर्स हैं जो इनके 21 कंट्रीज से देते हैं। और कंपनी का जो शेयर्स स्टॉक में मार्केट में NSE और BSE दोनों में रजिस्टर्ड है। ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1968 में। टाटा सन लिमिटेड established कंपनी एज अ डिवीजन टू शेयर सर्विस देयर इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जो EDP रहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक लॉन्च किया था, उसी हिसाब से ये कंपनी का उन्होंने मैनेजमेंट किया था। फिर बाद में 1971 से इन्होंने फर्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट किया। फिर बाद में इन्होंने 1974 में उनको अच्छा एक IT का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, और 1981 में इन्होंने कंपनी ने इंडिया में पहला R&D डिवीज़न टाटा रिसर्च डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया पूना में। फिर बाद में उन्होंने 1985 से क्लाइंट डेडिकेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया, कॉम्पैक्ट को उन्होंने स्टार्ट में दिया। फिर बाद में 1989 से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी एंड ट्रेडिंग सिस्टम कॉल्ड जो सेकॉम और SIS इंटरसेटल स्विट्ज़रलैंड को दिया, और 1997 से कंपनी ने नया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फैसिलिटी त्रिवेंद्रम में सेटअप किया। 1998 में उन्होंने वर्चुअलाइजेशन बिजनेस को स्टार्टअप किया, और 1999 से वो SCI CMM लेवल के 5 सर्टिफिकेशन वर्क करने लगे, जो शिप्स और शोलिंगुलर सेंटर बनाए गए उनके लिए। और इस तरह ये कंपनी आगे बढ़ती गई, और कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। 2004 में कंपनी ने अपना प्राइवेट सेक्टर से पहला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सेक्टर लेके आए। तो इस तरह रिलायबिलिटी और सेटिस्फेक्शन और बिज़नेस ग्रोथ में TCS ने बहुत ग्रोथ किया, और TCS का आज का शेयर का भाव 3,500 के ऊपर है। और ये एक ज़माने में ये शेयर जो हुआ करता था 2001 में 50 रुपये के आसपास हुआ रहता था, और 1999 में सिर्फ ये शेयर आपको 11 रुपये के आसपास मिलता था। इसका ये 200 दिन का मूविंग एवरेज अभी 3,300 के पास है। कंपनी के पास अभी मार्केट कैपिटल 1,31,000 करोड़ के ऊपर है, और इसका रेवेन्यू 1,64,177 करोड़ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 32,500 करोड़ के ऊपर है। EPS 86 करोड़ के ऊपर है। BVPS 300 करोड़ के आसपास है। इसका ROE 27 करोड़ के ऊपर है। जो डेप्ट जीरो फ्री डेप्ट कंपनी है, और इसके शेयर होल्डिंग में मैनेजमेंट के पास 72% शेयर है,
और मैनेजमेंट में कुछ शेयर प्लेस रखे पर नहीं के बराबर ही है, और पब्लिक के पास सिर्फ 4% शेयर है। ये BSE और NSE दोनों में अवेलेबल है, और इस हिसाब से 87% इसमें बाइंग करने के लिए कह रहे हैं, जबकि 13% सेलिंग के लिए कह रहे हैं। तो ये अच्छे स्टॉक शेयर मार्केट का जेम्स हैं। तो BSE और NSE पे इसने अच्छा बिजनेस दिया हुआ है और अच्छा बेनिफिट दिया हुआ है इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर इसमें बेनिफिट कमा रहे हैं। तो इस तरह ये बहुत बड़ी कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने कोई निगेटिव रिपोर्ट या कोई डार्क साइड रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है। तो ऐसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं, और बेनिफिट लेके हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने के लिए ड्रीम होम है, वो हम लोग ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके बाय कर सकते हैं। हमें मेहनत करनी है, प्लस हमारे पैसों को भी मेहनत करवाना है। पूरी दुनिया आगे ग्रोथ कर रही है, तो दुनिया के साथ साथ हमें भी ग्रोथ करना है। तो हम लोग को जो मौका चाहिए इन्वेस्टमेंट का, तो ऐसे अच्छी अच्छी कंपनियों में हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा मकसद यही है मनी लाइन इन्वेस्टमेंट का, कि आपका ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऊपर बढ़ता रहे। तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आप देखते रहिए। जो शेयर आपको होल्ड इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस होल्ड करना है वो कीजिए, और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आपके लिए अच्छे अच्छे जो हैं इन्वेस्टमेंट के न्यूज़ आपके लिए लाएंगे। तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है। धन्यवाद।